जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है, लेकिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही सिद्ध है, पाप यानी पाप, मोचनी यानी मुक्ति देने वाली। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च दिन रविवार को पड़ रही है। तो आइए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। धर्मराज पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, हे यदुनंदन, अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इस दिन कौन सी देवता की पूजा की जाती है, उसकी विधि क्या है और फल क्या है, यह सब कथा महात्म सहित वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मसूत्र, एक बार राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से भी इसी प्रकार पूछा था। तब महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसका व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको इस विषय पर एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में जहाँ सदा वसंत रहता था, ऐसा कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक सुंदर सुहावना वन था। उस वन में गंधर्व कन्याएं सदैव विहार किया करती थी और उसी वन में इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ मिलकर क्रीड़ा किया करता था। हे राजन, उसी चैत्र रथ वन में एक परम शिव भक्त मेघावी नाम के मुनि तपस्या किया करते थे। एक बार मंजू घोषा नाम की सुंदर अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उसी समय शिव शत्रु कामदेव भी शिव भक्त मेघावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा की भ्रकटी को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बांध उसके नेत्रों को संकेत बनाया और कुचों की कुरी यानी बाण बना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर अपना प्रहार किया। उस समय वह मेघावी मुनि भी हष्ट पुष्ट तथा युवा आयु वाले थे। दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीना पर गाना प्रारंभ कर दिया। वह मुनि भी उस अप्सरा के सौंदर्य और गाने पर मुग्ध हो गए। मंजू घोषा ने मुनि को कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार वायु के प्रभाव से लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा उस मेघावी मुनि से आलिंगन करने लगी। वह मेघावी मुनि भी कामदेव के प्रभाव से वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक रमन करते रहे। एक दिन मंजू घोषा अप्सरा ने मेघावी मुनि से कहा, हे मुनि, अब मुझे बहुत काल रहते व्यतीत हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मंजू घोषा अप्सरा के वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तू अभी और आज इसी संध्या को तो आई है, अतः अभी कुछ काल तक मेरे पास और ठहर, प्रातः काल तू चली जाना। मुनि के आग्रह करने पर वह अप्सरा वहां पर ठहर गई। कुछ काल वहीं पर रहकर व्यतीत किया। एक दिन फिर अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी। मेघावी ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ है, अतः अभी कुछ देर के लिए और ठहरो। इस पर उस अप्सरा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो कभी अंत होने वाला दिखाई नहीं देता। मुझे आपके पास आए हुए बहुत समय हो गया है। मंजू घोषा के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने जब रमन करने के समय का विचार किया तो उन्हें 57 वर्ष 6 माह और 3 दिन व्यतीत हो गए थे। यह जानकर वह मुनि उस अप्सरा को काल रूप जानने लगे। तब तो वह अपना तप नाश करने वाली अप्सरा की ओर क्रोधवश में देखने लगे। उन्हें अगर क्रोध से कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगी। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दिया, तू पिशाचनी हो जा, तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के श्राप से यह अप्सरा पिशाचनी बन गई। तब उसने प्रार्थना करके मुनि से कहा, हे मुनि, अब आप क्रोध को त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप का निवारण कीजिए। उसकी बात सुनकर मुनि ने शांत होकर कहा, हे दृष्टि, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बताता हूँ।
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तेरी यह पिशाचनी की देह छूट जाएगी। तब मुनि ने उसे व्रत की विधि आदि सब बता दी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे मेघावी मुनि अपने परम पूज्य पिता श्री च्यवनबन ऋषि के पास आए। च्यवनबन ऋषि अपने पुत्र मेघावी को देखकर बोले, रे पुत्र, यह तूने क्या किया जो तेरे यह समस्त तप का अंत हो गया। तब मेघावी ने कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः कृपा करके आप मेरे इन पापों को नष्ट करने का उपाय बताइए। च्यवनबन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता की आज्ञा मान मेघावी मुनि ने विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर समस्त पापों से मुक्त हो पिशाचनी देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे मानदाता, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा श्रवण करने तथा पठन करने से 1000 गो दान करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और समस्त पाप से छुटकारा पाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।